एक ऐसे मैरिज हॉल की कहानी आज आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें निकलती है हर रोज़ रात को भूतों की बारात। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है। उसमें एक ऐसा मैरिज हॉल है। उसमें एक शादी ऐसी हुई जो कि वो की आखिरी शादी थी। एक लड़की वाले और उसके परिवार वाले जब मैरिज हॉल के अंदर चले गए, उसके बाद एक दुर्घटना में सारे लोग और वो दुल्हन भी वहाँ पर मारी गई। और तब से गांव वालों का कहना है कि उस मैरिज हॉल के पास से अगर कोई गुज़रता है तो अंदर शादी की आवाज़ें, बैंड बाजे की आवाज़ें और मंत्रों का उच्चारण की आवाज़ें सुनाई देती है। ये सब देखकर गांव वाले काफ़ी डरते हैं, इसीलिए वहाँ से जाते नहीं है। ऐसे ही गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है सतीश, जो कि अपने बुआ के साथ रहता था। एक दिन ऐसे उसके घर वालों ने उसे अपने घर बुला लिया। तभी सतीश ने कहा कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, मगर वहाँ से मैं शाम को घर वापस लौट के आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे गांव में अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने हैं, क्योंकि वो वक्त दीपावली का वक्त था। सतीश ऐसे अपने घर चला गया। घर जाने के बाद दिन भर घर के सारे काम निपटा कर रात के समय वो वहाँ से अपने गांव की तरफ आ रहा था। गांव की तरफ आते वक्त उसे रास्ते में वही मैरिज हॉल दिखा, और जैसे वो उस मैरिज हॉल के पास से वो साइकिल लेके जा रहा था, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। तभी सतीश ने सोचा कि ये तो किसी इंसान के हंसने की आवाज़ है और लोग खामखा यहाँ पर डरते हैं। तो उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं सब गाँव वालों को बता दूँ कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, किसी ने यहाँ पर कब्ज़ा करके रखा है ताकि यहाँ पर कोई ना आ पाए, इसलिए भूतों का वहम फैला के रखा है। तभी उसने घर जाने के बाद अपने सारे दोस्तों को फ़ोन लगाने की सोची और हर एक को बताकर उस मैरिज हॉल की तरफ जाने की सोची। और वहाँ पर जाकर जो भी वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठा है उसे बाहर निकालने की वो सोच रहा था। तभी उसने मन ही मन सोचा कि अगर लोगों को बताने से मतलब नहीं, क्योंकि लोगों कब से यही बातें कर रही है, मैं खुद जाकर वहीं पर देख लूँगा। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को वहाँ पर बुला लिया जिसका नाम था अजय। अजय और सतीश दोनों वहाँ पर आने के बाद सतीश ने अजय को सारी बातें बताई कि जब उस मैरिज हॉल के पास से आ रहा था तो किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई गुंडे या डाकू वहाँ पर रह रहे होंगे, और वहाँ पर उन लोगों को आना नहीं चाहिए, इसीलिए भूतों का वहम फैलाया हुआ है। तो अजय ने भी सोचा कि सतीश तो ठीक कह रहा है, इसलिए वो दोनों साइकिल लेकर उस मैरिज हॉल के पास चले गए। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो दोनों जैसे ही मैरिज हॉल के पास चले गए, वहाँ पर जाने के बाद मैरिज हॉल के बाहर गेट पे ताला लगा था। तो दोनों ने सोचा कि दीवार फांद कर उस तरफ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद उन्हें वही हंसने की आवाज़ आने लगी। तभी सतीश अजय से बोला कि चलो हम जल्दी अंदर जाके देखते हैं चुपके से कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मगर अजय काफ़ी डर गया। अजय ने सतीश से कहा कि तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही पहरा देता हूँ। और दोनों ने साथ में टॉर्च लाई थी, और अजय वह बाहर ही रुक गया और सतीश हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, सतीश का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई आवाज़ थी। और अजय जो कि बाहर खड़ा था, वो उसकी भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे वो बाहर खड़ा था 10-15 मिनट हो जाने के बाद वहाँ पर कुत्ते भौंकने लग गए। अजय भी काफ़ी डरने लगा, और अजय ने आसपास देखा तो उसके ऊपर कौवे भी मंडरा रहे थे और काव काव कर रहे थे। ये सब देखकर अजय काफ़ी डर गया। उसके थोड़ी देर बाद उसके कान में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। अजय की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है सुनकर, और अजय ने ज़ोर से सतीश का नाम पुकार कर उसे आवाज़ दी। और उसी वक्त सतीश ने भी अंदर से अजय का नाम लेकर उसको आवाज़ दिया। ये देखकर अजय काफ़ी डर गया, मगर उसने बहुत देखा कि अजय किसी मुसीबत में पड़ा है, इसीलिए वो भी उस मैरिज हॉल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद सतीश ने हर तरफ देखा तो हर तरफ मकड़ियों के जाले और यहाँ वहाँ पड़ा हुआ सामान और पेड़ के पत्ते और धूल मिट्टी सब जगह लगी थी। ये देखकर अजय सतीश को अंदर ढूंढने लगा, मगर उसी वक्त उसे किसी की बोलने की आवाज़ और चलने की आवाज़ आने लगी। तब उसने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वहाँ पर एक अलमारी दिखी, और अलमारी के पास जाकर वो खड़ा रह गया, और अलमारी के पीछे से वो वहाँ पर कौन आ रहा है ये देख रहा था।
तभी वहाँ से उसे एक औरत आते हुए दिखी। ये देखते ही अजय की हालत काफ़ी ख़राब हो गई और औरत के हाथ में कुछ चीज़ थी जो उसे वो बार बार खा रही थी, मगर उसे कुछ अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद अजय के सामने वो औरत थोड़ी आगे आने के बाद उसने देखा तो उसके हाथ में एक इंसान का पैर था और वो उसे चबा रही थी। ये देखकर अजय के होश उड़ गए और अजय ने वहाँ से भागने की सोची, मगर उसे भागने के लिए जो दरवाज़ा था उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। ये देखकर अजय मन ही मन बोल रहा था कि अगर यहाँ से हटी तो मैं यहाँ से तुरंत भाग लूँगा। मगर तभी अजय को अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा दिख रहा था जो कि काफ़ी टाइम से बंद दिख रहा था, उसको ताला भी लगा था। तो अजय ने वहाँ से एक रॉड उठाई और उस ताले पे मार दी और ताला एक ही झटके में खोल दिया। उसके बाद अजय ने दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर चला गया। अंदर जैसे ही अजय चला गया उसके बाद वो गिर गया। गिरने के बाद उसने देखा कि उस पूरे कमरे में जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी और इंसानों के कंकाल भी पड़े थे। और उन्हीं कंकालों के बीच अजय ने देखा कि सतीश भी वहाँ पर पड़ा है और उसने देखा कि सतीश की एक टांग वहाँ पर नहीं है। ये देखकर सतीश को आवाज़ देने लगा और अजय को समझ आ गया कि वो चुड़ैल ने सतीश को मारकर उसका पैर निकाल लिया। उसके बाद उसने आव देखा न था, उसने सतीश को अपने कंधे पे लाद दिया और उस कमरे में से जो खिड़की थी उसे फोड़कर उसके बाहर निकल गया। जैसे ही अजय ने सतीश को लेकर बाहर कूदा वैसे ही वो चुड़ैल इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि पूरा हॉल उसके चीख से गूंज पड़ा। सारे कौवे उड़ गए, सारे कुत्ते भौंकने लगे। ये देखकर अजय ने सतीश को वहीं रखा और साइकिल लेकर गांव की तरफ जाने लगा और गांव वालों को बुलाने के लिए वो वहाँ पर साइकिल ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिल गया। उसने उससे अजय से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो। तभी अजय ने उनसे सारी हकीकत बताई। फिर उन्होंने आओ देखा न था, वो सीधा उस हॉल के पास चले आए। उन लोगों ने गेट का ताला तोड़ा और वहाँ पर गिरे हुए सतीश को उन लोगों ने उठा लिया और उन्हें आवाज़ें आ रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, मगर उन चीज़ों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सीधा सतीश को उठाकर अस्पताल लेकर चले गए। अस्पताल जाने के बाद सतीश के घर वाले आए और घर वाले सब सवाल पूछने लगे। तभी अजय और जो आदमी था उसने उस चुड़ैल के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताया और उन लोगों ने कहा कि सतीश और अजय दोनों रेलवे पटरी पर जा रहे थे और तभी वहाँ सामने से ट्रेन आई और सतीश का पैर पटरी में फंसने की वजह से उसके ऊपर से ट्रेन चली गई और उसका पैर कट गया। और ये कहकर उन लोगों ने वो बातें टाल दी और आज तक उस मैरिज हॉल के पास से कोई भी गुज़रता है तो उसे बारातों की आवाज़ आती है और हर एक महीने में, एक साल में वहाँ पर कोई ना कोई उसका शिकार बन जाता है। ये कहानी मेरे को सतीश ने बताई थी जो कि उसके साथ घटी थी। अगर कहानी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।